बाद में बात नहीं सुनते हैं। तब हम जाते थे ना, तब अपनी जो दुकान के पीछे जो गांठे हैं ना, उनके पीछे शर्म आप करोगे, हम करेंगे। वो देखो उनका दर्द है, उनका दर्द है। आप हमें कह रहे हैं शर्म करो, ये हमें कह रहे हैं शर्म करो। एक बार सारे मिलके करो शर्म। हम जाते थे ना तो दुकान वाले इशारा कर देते थे कि भी आ गई हैं औरतें आ गई हैं, ये पीछे छिप जाते थे जाकर के। यहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर है उसको लेकर के कुछ लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, तो पार्षद पति अशोक नारंग हमारे बीच पहुँच चुके हैं और गर्मा गर्मी काफ़ी हो रही है, उनसे जानना चाहेंगे। जी अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, देख रहे हैं गर्मा गर्मी काफ़ी हो रही है, क्या वजह? बताऊँ, ये गर्मा गर्मी ये पारिवारिक है, ये हमारे परिवार है, आपस में कोई गर्मा गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। कोई एक बच्चा शब्द गलत बोलता है, दूसरा उसको बड़ा चुप करवाता है, गर्मा गर्मी कुछ नहीं है। इनका ये था कि मैंने कोई चाबी, ये जो रैन बसेरा है, ये हर साल यहाँ सेवा करते थे और 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि अब कर रहे हो, 10 साल से यहाँ कोई ना कोई सेवा करते रहते हैं। और पीछे कोरोना काल में भी हमने यहाँ दिन रात लंगर चलाया है और यहाँ के विधायक का, मेयर का, सभी का हमें सहयोग मिला है, सभी संस्थाओं का सहयोग मिला है, वहाँ से हमने चलाया है। इस साल अब ये लोग कह रहे हैं, दीपक जी का मेरे को फ़ोन आया कि आपने अपना चाबी राजू को दी है। राजू एक मिनट आना, मेरे लिए सब भाई हैं, कोई नहीं। राजू जी, क्या मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या मैटर है क्या नहीं, ठीक है ना। मैं तो ये कहने क्या मैंने आपको चाबी दी आज तक? नहीं ना, मेरे पास है ही नहीं। नगर आपके पास है, आप मंदिर के सामने खड़े, रिगार्डिंग हो रही है। नहीं, चाबी देने कही है, चाबी मेरे को कौन सी गाल कर। मैंने सेवा के लिए एक बार ली थी चाबी, फिर वापस मैंने ली थी सुख पार मंडल से, सुख पार मंडल के प्रधान के पास चाबी है इस टाइम। कौन है? दर्शन मधवा जी। अच्छा, उनको अलॉटमेंट है? वो तो आप पता करो। चाबी आपके पास नहीं है मेरे पास चाबी। और इनका कहना है, देखो ऐसे किसी के ब्लेम लगाना झूठी, आप नगर निगम में जाके इंक्वायरी करवाओ। अगर मेरे पास चाबी है तो मैं उसका गुनहगार हूँ। दर्शन वधवा जी के पास चाबी है, सुखतार मंडल को। उन्होंने RK सिंह कमिश्नर था, वो उनको दे के गए थे। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजू शर्मा है, ठीक है। और मैं जितना मैंने किया ना समाज के लिए, समाज इस टाइम बेकार है, झूठे का साथ हमेशा देते हैं। अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपको कह रहे हो कि आपकी नॉलेज में नहीं है, क्या आपकी नॉलेज में नहीं है चाबी किसके पास? ऐसा जी, आज से साल पहले निगम जी चाबी ले गया था, चाबी से चाबी आए थे, मैंने कभी अपने पास रखी भी नहीं। चाबी नहीं ले गया था, ताला तोड़ के अपना लगा गया था। निगम तोड़ गया। उस समय चाबी किसके पास थी? हमारे पास। चाबी आपके पास थी? चाबी इनके पास थी, ये दीपक जो कह रहे हैं, इन्होंने कहा भी था आप चाबी मैं कभी किसी को नहीं दी, मैंने कभी पर्सनल मैंने कभी नहीं दी ना भाई साहब, आज तक रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड है, मैं चाबी आए तो देखी भी नहीं। किले ने प्रोग्राम करके सानू चाबी देनी गई सी, जब तो रोहित रेड्डी नारंग जी नाल नहीं सी, सानू नहीं पता। ये बोला था अशोक जी उस समय। चलती मैं गवाही देना कि मेरे हाथ तो मैं अपने हाथों तो चाबी नहीं थी, हो सकता जो भी निगम ने या उस समय कोई नेता जो भी नेता दी होगी। अच्छा, उसके बाद चाबी मेरे पास नहीं। इनका कुछ मैटर था भाई, अपना संयुक्त व्यापार मंडल ने पीछे भाई निगम से जगह मांगी विधायक जी से, भाई यहाँ हमने ऊपर वो बनाना है अपना व्यापार मंडल रुकने वास्ते, जो मेरी नॉलेज में खबर आई है, जो मैंने आज कल भी पता करवाया है भाई, उन्होंने अपना संयुक्त व्यापार मंडल ने भी यहाँ अपना ऑफिस बनाना है ऊपर, तो उस वजह से उनके पास चाबी है। मुझे नहीं पता इसका किसका चाबी, मुझे ये पता है कि निगम के पास चाबी है। पीछे करीब 5-6 महीने पहले, या 5-6 महीने हो गए जो चाबी मेरे को आई सी, जो ताड़ी मेरी गल हुई सी, या 4-5 महीने, मतलब 5-6 महीने पहले एक बार इनको चाबी चाहिए थी राजू को। इसने कहा कोई किसी डेथ होगी और बहुत गरीब है, वो क्रिया है उसकी, तो एक दिन की चाबी चाहिए। मैंने निगम फ़ोन किया एक्शन को, एक्शन ने मेरे को कहा कि पूर्णिया जी हैं अपना अमरभवन चौक, उनसे चाबी है। मैंने उनको कह दी वहाँ से ले लो आप एक दिन। विधायक जी का प्रोग्राम था उस टाइम, विधायक जी का प्रोग्राम था, मैं चाबी नगर निगम से ले गया। बस ये बताइए इनको, चाबी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना मैंने कभी चाबी ली ना दी है। जब भी सेवा के लिए बुलाया हम इकट्ठे करके सबने सेवा यहाँ करी है बस। अशोक जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, ये कम्युनिटी सेंटर बनाए गए हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाए गए? किसी भी बाजार के एक प्रधान को चाबी दे दी जाए, नहीं, वो जब चाहे खोल ले, जब चाहे बंद कर ले? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल किसी की नहीं, सब जो भी वहाँ के निवासी हैं, जो उसके अड़ोस पड़ोस में निवासी रहते हैं, उनकी रहती है। समाज के लिए समाज के चाबी देनी चाहिए, समाज के प्रमुख व्यक्ति को, जैसे दीपक शर्मा जी प्रमुख व्यक्ति, यहाँ इनको दीपक अरोड़ा, सॉरी चलो दीपक अरोड़ा जी जो भी है, मतलब हमने मिलजुल के यहाँ काफ़ी सेवा की, 10 सालों से कर रहे हैं। एक दूसरे चाबी हमने कभी सोचा इन चाबी किसका, मैं तो इन बातों में ध्यान ही नहीं कभी देता, ना इन पचड़ों में पड़ता हुआ चाबी उसके पास है मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, मैं बड़ा बन जो मैं दे दूँ, मेरे इन ऐसे ख्याल ही ना मेरे ऐसे हुआ है। पिछले 10 साल होने वाले हैं आपको, पहले आपके हाथ में बात, आपकी पत्नी मीनाक्षी नारंग के बाद हाथ में है,
और क्या आपका अगर आपके वार्ड में कोई सरकारी संपत्ति लाखों रुपए लगा करके बनाई गई है, उसका सदुपयोग हो? गलत बात है। मुझे तो अब पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे हैं भाई, इसके अंदर क्या क्या होने हैं, क्या क्या काम होते हैं, मेरे को अब पता चलता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि निगम इसको चाबी संभाले, निगम संभाल ले, और निगम जिसको दे अपनी श्योरिटी पे दे, ना पार्षद को दे ना किसी को दे, जो भी है जिससे सेवा करनी है उसको चाबी दे। मैंने सिर्फ एक राज्य जी के लिए अब कहा है कि पीछे किले के ऊपर जो पार्क बना हुआ है उसका टेंडर था सफाई का, वो 70-80 हज़ार रुपये करीब टेंडर हर महीने का था। तो टेंडर किसी ने भरा नहीं था। टेंडर वो लेने से कोई भी मना कर रहा था, इतनी छोटी रकम में हम लोग 2 माली 2 स्वीपर इतना नहीं रख सकते, तो ये 1-1.5 लाख का खर्चा आता है। तो ये राज्यों का फ़ोन आया 4 दिन पहले मेरे पास, कहता है, मैं उस समय बाहर था, मेरे को कहता है नारंगी मैं ना वहाँ पे किले पे ना जो सफाई व्यवस्था खराब, मैं बिल्कुल है राजू, तो करना चाहता है, कहता है मैं करना चाहता हूँ, मैं खर्चा उसका 1-1.5 लाख है, पर निगम इसका 60-70 हज़ार से ऊपर नहीं देगी, कहता है मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा। मैं क्या तेरा नाम ले लेते हैं। तो मैंने सिर्फ एक इसमें यह कहा भाई इसको इसका किले की सफाई का टेंडर इसको दिया जाए, वो भी ऑनलाइन होना, उसमें दीपक जी बने, मैं अशोक नारंग बने, शरद शास्त्री जी बने। एक सवाल है जी मेरा भी नारंग जी से, सेवा का काम उसको दिया जाता है जिसकी छवि अच्छी हो, आचार विचार अच्छे हों। किले पे पार्क है, किले पे कम्युनिटी हॉल है, किले के लोग खड़े हुए हैं, कोई एक आदमी भी कह दे कि इनकी छवि अच्छी है, ये समाज सेवा आप इनको दे सकते हो, हाँ भी है छवि अच्छी, या किले की छवि खराब हो, या किले की छवि खराब हो कि यही बंदा रह गया सेवा करने के लिए। इसमें काम अच्छा किया या गंदा किया? हाँ, ये बहुत बताओ। बढ़िया किया, आज 10 साल से काम कर रहे हैं हम, इकट्ठा लगा, ये कमाल है। ये सोचना चाहिए ना, हाँ, किला जिसको हम जिम्मेवारी दे रही है क्या उस लायक है? किले पार्क थे भाई साहब, गाल सुन, टेंडर होने और ठीक दूसरी है। बात सुनते, मैं बात है कोई राज्यों से नहीं मिल नहीं, आपने कहा ना कि किसी ने भरा ही नहीं। नहीं भरा नहीं, पीछे नहीं भरा भाई साहब, नहीं भरा। क्या आपका काम है? अच्छा, एक बात बताइए अशोक जी, आप क्यों सिफारिश कर रहे हो? भाई कोई नहीं भर रहा, कि किले को साफ सफाई तो करना है तो ना उसको, ये सरकार का काम है। आप तो पब्लिकली बोल रहे हो, मैंने इसे कहा भर दे। मैं तो पब्लिक पे कह रहा हूँ यार, इसमें कौन सा गलत कह रहा हूँ दीपक जी? ये आपके उत्तरदायित्व का हिस्सा नहीं है। आप अब हमारे किले पे जाके देखिए आपका उत्तरदायित्व क्या है, हमारी सड़कों का क्या हाल है, हमारी लाइटों का क्या हाल है, हमारी जो सफाई व्यवस्था है उसका क्या हाल है, हमारे वहाँ नालियाँ जो बनी हैं ऐसे उसमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग गिरते हैं, आप वहाँ देखो स्लैब तक नहीं वहाँ पे रखी। क्या आप इतना, इनके लोगों के कार्ड कटे हैं सारे, आपके पास जाते हैं, कभी कोई सुनवाई नहीं करता। मुझे बताओ ना, आपके उत्तरदायित्व जो हैं वो आप कर रहे हो क्या? आप बिल्कुल लेके चलो। आप कभी आते नहीं किले पे, हम आपको बाद में संभाल लो। हाथ जोड़ते हैं, तब हाथ जोड़ते हैं, ये बाद में बात नहीं सुनते हैं ये। तब हम जाते थे ना, तब अपनी जो दुकान के पीछे जो गांठें हैं ना, उनके पीछे शर्म करो, क्यों ना कहेंगे? शर्म आप करोगे, हम करेंगे। वो देखो, मातृ शक्ति, उनका दर्द है, उनका दर्द है। आप हमें कह रहे हैं शर्म करो, ये हमें कह रहे हैं शर्म करो। एक बार सारे मिलके करो शर्म, ये हमें कह रहे हैं शर्म करो। ये आदमी है, वो देखो क्या है, उनका दर्द, रो रही है वो, उनको जवाब। हम जाते थे ना, तो दुकान वाले इशारा कर देते थे कि भी आ गई हैं औरतें आ गई हैं, ये पीछे छिप जाते थे जाकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा गांधी है, हमारे को पता है, ये पीछे जाके छुप जाते थे। जी, आपसे जानना चाहेंगे। हम किराए पे बैठे हैं, हमारी कोई सहूलियत नहीं है। मेरा आदमी बीमार रहता है, उसकी कोई दुकान पे मिला है, मिले बीपीएल कार्ड है आपका? जी, हमारे बार जवाब दो, कट चुके हैं बिल्कुल। देखो हम इतने परेशान हैं, बहुत ज्यादा। भाई साहब ने बताया, मेरा नाम है, आप भी बैठा हूँ किराए पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। किले पे रहती हैं आप? मतलब राशन कार्ड कटे पड़े हैं। देखो रो रहे हैं, इनकी सुध लो। मेरा आदमी बीमार है। ये हमारी बहन रो रही है, ये किस लिए? उनका दर्द किस लिए? ये सारे रो रहे हैं, गलत है, ये सारे गलत है। ये बुजुर्ग बेचारे सारे वो रो, इनसे चला नहीं जाता। 2 जने, मेरा कोई और वसीला बेटा है अपने घर, लेके चलेंगे ऊपर। बिल्कुल, आपको पता है पूरे हरियाणा के अंदर जो कार्ड कटे गए हैं, ये खाली पानीपत के अंदर नहीं, किसी उसके पोर्टल के कारण कटे गए हैं, और वो दोबारा जुड़ रहे हैं, कहीं जुड़ गया, कहीं जुड़ गया। तो उनके बीच में आके उनको समझाना, बताना, रास्ता दिखाना आपका फर्ज नहीं है क्या? अभी तो आप शेम कर रहे हो। करेंगे, आप करो काम, हम आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको छोड़ दें, क्यों ना करें? देखो जी, ये देखो कर क्या, कर क्या, देख लो लैंग्वेज, आप देख लो, आप लैंग्वेज कर। जब सच्चाई सामने आ रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखो जी, देखो इनका बोलना, देखो जी, देखो इनका बोलना। थोड़ी ऐसी जायजाकार भी तो हुई।
वही है ना ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੈਜੇਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੱਲ 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 ਆ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਕਮਾਲ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ प्रधान है यहाँ के फर्ज बनता है वो देख लो वो गायब हो गए भज गए था निकल गए राजू चला गया ना वो ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਣ ਰਾਜੂ भज गया ना ਬਚ ਗਏ है वो राजू तो ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੜੋ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ नारंग जी ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੀਏ डॉक्टर सुनो एक बारी ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈਏ सारे ਤੁਸੀਂ दिन पार्क में लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं हम मकान बना के पछतावा है ਅਸੀਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਆ नेम करवा लो रोज हम किसी ना किसी से रोज लड़ते हैं भाई यहाँ क्यों बैठे हो उठ के चले जाते हो कई बार दूसरे आके बैठ जाते हैं अब किस किस से लड़े देखो पार्क बनाया तो जनता के लिए ना सबकी गवर्नमेंट ने बनाया तो सोच समझ के था ठीक है आपकी सारी पार्क से भी जगह बनेगा अगर कोई रेख देख होएगी उसकी कोई जिम्मेवार बंदे को अगर सौंपा जाएगा उसके हालात सौंपे जाएंगे तो ये नौबत ही नहीं आनी आपने कोरोना काल में हमारा पूरा सहयोग दिया आपके आज भी हम उसकी जय-जयकार भी है। मैं कोई नहीं आप हमने मिलजुल के किया मैंने कोई नहीं किया आपने नहीं किया सबने आप मिलजुल वोट मांगने आए हो हम सारे आपके साथ चले आपको वोट दिए आपको दोबारा चुना ऐसे चुना है हमारा भी तो कोई हक होगा सारे हक आपके हो जाएंगे क्या हमारे भी तो कोई हक होंगे ਬਾਉ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਈ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ये ਦੱਸੋ लड़ाई हमारी अपने भाई से नहीं है ये हमारी एमसी से MC से है। एमसी से है हमारी आप आपसे कोई और कोई लड़ाई होता, उससे नहीं होती। हाँ जी MC ये से है। पार्षद से है जो हमने आंख बंद करके अपने परिवार के सदस्य को बनाया ਪਿੱਛੇ है। ਖੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ अभी आया ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾ ਜੋ ਅਸ਼ਾ ਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वो हमने सिखाई ਨਹੀਂ नहीं। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ नारंग जी वो इन्होंने देखा होगा तो कमाल कहा की गल है। हो सकता है कुलदीप जी ये शब्द किसी ने कहे होगा तो देखा होगा तो कहा होगा 26 वार्ड आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कोई साल कभी सहन करने के लिए मना नहीं करी। छोड़ पड़ी कोई नहीं ये जो कह रहे हैं एक और मैं बात कहना चाहूंगा आप देखो अच्छे आगे मैं सारे वार्ड जानना पूरे पानीपत एक 8-9 वार्ड ਦਾ ਐਮਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਸੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ कल तक तो ये राजू भी खड़ा है कहाँ गया है देखो आप सुनो मेरी बात कल तक राजू कह रहा था चाबी निगम में है आज राजू बता रहा ना चाबी इनके पास है किसी का नाम ले रहा है आज नया नाम ले रहा है एक पहला झूठ पहला झूठ दूसरी बात सुनो एक मिनट सुनो देखो नारंग साहब मेरी बात पूरी होने दो दूसरी बात नारंग साहब वार्ड के मुखिया इनके वार्ड का ये कहाँ पे है इनको पता ही नहीं है एक तीसरा बंदा बता रहा है जिसको जो कि कुछ भी नहीं है उसको पता है चाबी कहाँ है इनको नहीं पता चाबी कहाँ है यार दूसरा झूठ एक मिनट बोलने तो दो चलो, बोलो, एक मिनट बोलने तो दो बोलो। तीसरी बात राजू ने मुझे कहा है मैं आपको सबूत दूंगा ठीक है राजू ने मुझे कहा है कि मेरे घर 4 बंदे फलानी के पास चाबी थी 4 बंदे आके मुझे ढूंढते हुए आए हैं राजू को चाबी देनी है हम ये आप अपने पास रखो और जब हमारा ऑर्डर आएगा हम आपको कहेंगे जब उनका ऑर्डर आता है मैं चाबी दे देता हूँ ये आपको मैं दूंगा अभी ये कह रहा है ना मेरे का चाबी मैं तो एक प्रोग्राम के लिए चाबी लाया था राजू ने कहा है मेरे घर चाबी दी है मैं यहाँ पड़ोस में बैठा हूँ तो मेरे को उन्होंने चाबी सौंप दी थी 4 जने घर आके दे के गए हैं चाबी राजू जी खड़े हैं आप डिनाई करते हो डिनाई कर दो अगर सच बोलना चाहते हो तो बोलो मैंने बोला है जो सही है वो गलत है सीबीआई जांचो जो इंसान कितना सही है और गलत अरे है ये जवाब है और उस कितना बात का। समाज में पैसा किस समाज सेवा पैसा लगाया आपने नहीं दी जो पूछा अरे वो- सीबीआई जांचो मैं कह रहा हूं जांचो यार तेरी जांच तेरी तू की लाया की नहीं लाया सी कहने ही समाज सेवी है समाज सेवी घर जाके भूखे ये तो सवाल है। समाज सेवा करते भाई जी, ये हैं। सवाल आप अपने बल्ले पूछो। से दूसरा ले लेकर नहीं समाज सेवा आप करते हैं। पूछो हमने सवाल क्या पूछा हमने इससे ये सवाल पूछो। क्या पूछा जवाब क्या मैं दिया एक बात बताना चाहता हूँ झगड़े का सारा मुद्दा जो है हमारा सवाल क्या है मेरी बात सुने पंडित को पहले एक दीपक आपसे माफी चाहो एक मिनट माफी इनसे जो सवाल पूछे उसका जवाब मिला पूछो तो जवाब नहीं दे दे एक बार उसका जवाब मिला
मैंने सेवा यहाँ कर दी मैंने। अरे कहीं भी जाके बोलो वो बात है, ये मुद्दा ही नहीं है। दिक्कत है ये एक मिनट मैं हूं तुसी बोलना, तुसी पूरा हक के ਤੁਹਾਨੂੰ मैं हाथ जोड़ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ हो मेरे। इसको जवाब ये है क्या, इसने मुझे ये बात बोली कि 4 बंदे घर आके मुझे चाबी दे गए, चाबी मैं रखता हूँ, जिसको चाहिए होती है मैं अपने हिसाब से देता हूँ। ये उस बात पे तो आ नहीं रहा, मैं साबित करूंगा। नहीं देखो आपके सामने लोग रो रहे हैं, किले की समस्याओं के बारे में भी रो रहे हैं। अब ये अपने सवालों से ही बच रहे हैं। पहला तो झूठ यहाँ पकड़ा गया, कल तो कह रहे थे चाबी निगम में है, आज कह रहे हैं चाबी फलाने के पास है। और मेरे को इन्होंने कल यही राजू पार्षद पति भी कह रहे थे और नारंग ये अपना राजू भी कल कह रहा था। कल ये भाई साहब आए थे, इनके सामने इन्होंने लाइव चलाया था, इन्होंने फ़ोन पे लिया था, उसने बोला चाबी निगम में है। आज भी वो मौजूद है, उनकी रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है, उसमें उन्होंने बोला था चाबी निगम में है। आज इनका बयान बदल गया है, आज ये कह रहे हैं कि चाबी फला बंदे के पास है। और तीसरा आज इनके मैंने जो सवाल पूछा है कि 4 बंदे आपको देने आए, आपने मुझे बताया, ये कहते हैं जी भाई दूसरी बातों में घूम गए, उसका जवाब नहीं इन्होंने दिया। आप इसी से समझ सकते हो सच क्या है झूठ क्या है, और मैं साबित कर सकता हूँ, मैं आपको दूंगा ये चीज़, मैं ऐसे तो ब्लेम नहीं लगा रहा। पार्षद पति हमें संतुष्ट करें, आप उनसे पूछिए, वो हमें संतुष्ट करें, वो बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हमारे सवाल तो हमने रख दिए, वो अपना पक्ष रखें। सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं कि मैं सेवा करता हूँ। सेवा तो नारंग साहब भी बड़ी करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, हम कहते हैं कि ये सेवा करते हैं, बहुत अच्छे जो करते हैं तो और बढ़िया सेवा कर रहे हैं। मैं पानीपत में कहीं भी गौ वश होता है, कोई एक्सीडेंट हो, मैं इनको फ़ोन करता हूँ, नारंग साहब ऐसे कर पंडित कहते पंडित जी 2 मिनट दो आप, अभी आपके पास फ़ोन आया, उस टाइम ये आधे घंटे के अंदर अंदर एम्बुलेंस आई। इस जैसे नारंग जैसे तो इंसान है ही नहीं। मैं को भी नमन करता हूँ, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा इनकी। जो सवाल पूछा गया उस बात का जवाब दो ना। हमने तो जो सवाल पूछा है वो एक तो हमारे किले को लाल डोरा कर दिया, ग्रामीण कर दिया, इसके ऊपर हम बना भी नहीं सकते। ये भी पार्षद जी ने साइन करके दिए हुए हैं कि किला लवारस है, ना निर्माण हो सकता, ना हम तोड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ पर ही बस किला खाली कर दो। हम तो दुखी हो चुके हैं, ये सीवरेज की वजह से भी हमारे मकान बैठे हैं। ये मेरा नाम पंडित राजकुमार शर्मा है। मैं इस विषय में एक थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया वाले आए हुए हो, मैं चाहता हूँ समाज के अंदर जो इनके अंदर मतभेद हो चुका है, इतने उद्देश्य के ये लड़ रहे हैं आपस में, ये लड़ाई ना कर प्रशासन से मांग करता हूँ निष्पक्ष जांच करे और जो इनको सही लगे प्रशासन को उसके सबूत चाबी करे, ताकि इन लोगों के अंदर आपस में जो भेदभाव है वो खत्म हो और आपस में इनका प्यार बना रहे। नारंग जी आपकी बात को रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, हम कोई चाबी के लिए लड़ाई नहीं है हमारी, ना हमें चाबी चाहिए, ना हमारा कोई मत, हमने चाबी दे दी थी वापसी, हमें चाबी नहीं चाहिए। हमें चाबी के साथ 10 लाख रुपए महीना भी दे, चाबी नहीं लेंगे हमें चाबी नहीं चाहिए। यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, हम उसकी आवाज की चाबी आपको दीजिए, मैं कह रहा हूँ किया जाए, प्रशासन जिसको चाहेगा देगा, प्रशासन देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दीपक को दो या राजू को दो। चाबी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है यहाँ कब्जा हो रहा है, वो कब्जा हो रहा है, जांच करेगा कौन कब्जा कर रहा है कौन नहीं कर रहा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। कल आपने कहा चाबी निगम में है, आज इन्होंने कह दिया कि चाबी वहाँ है निगम में है, तो मैंने निगम में कल वहाँ से पता चला, मैंने बता दिया। इनको रोज नई जानकारी मिली। ऐसे मेरे में 2019 में मेरे नाम अलर्ट हुई थी, ये मेरे पास कागज है, अगर मैंने ली हो चाबी इनके पास, अलर्ट मेरे नाम थी, जगह ये यूज कर, मैंने फिर भी आज सेवा कर रहे हैं, कोई बात सेवा कर रहे हैं। हाँ, बस आप यहाँ रैन बसेरा बना हुआ था, लोगों को ऊपर से उठा के फेंक गए थे, यहाँ गरीब आदमी सो रहे थे रोटी खा के, ये गवाह हैं, नूरवाला से आए थे, लोगों को हम तो चले गए उनको वहाँ सुला के रोटी पानी दे के, ये आए थे रात को 12:30 बजे आके इन्होंने लोगों को सोए को उठा के बाहर फेंका था इन्होंने, मैं गवाह हूँ, ये गवाह है। विजय साहब को इसकी वीडियो गई हुई है, नारंग साहब को वीडियो गई है, नारंग साहब के पास फोन भी आया था, नारंग साहब ने मुझे कहा राजू वहाँ गया हुआ है, तो वहाँ ताला लगा हुआ है, आया था आपका फोन एक बार रात को, मैं कहा फिर मैं गया, नारंग साहब के कहने से यहाँ आया, यहाँ आके पता लगा कि ये आके अपने 4 गुंडों के साथ यहाँ से लोगों को उठा के फेंक गया बाहर रैन बसेरे में। वो वीडियो भी साहब के पास भी है। हमें तो नहीं पता ना कौन था वो, तो हमें तो वो बोला ना उन्होंने, हमने तो नहीं देखा, आपने क्यों फेंका? वो गरीब आदमी, उनकी वीडियो भी सबके पास है, सबको शक्ति दे। गोलमोल बातें ना करो, मुद्दे पे रहो, मुद्दा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुदाय केंद्र का विवाद जो है यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर जो है चाबी जो है समुदाय केंद्र को लेकर के उसको जो है दिक्कत हो रही है। तो नारंग साहब से बातचीत करेंगे अब। नारंग साहब ये तो सारी बातें हमने सुन ली हैं, लेकिन जो मुद्दा है
समुदाय केंद्र का, यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर का, उसको लेकर के अब क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या निगम अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी ताकि इसका कोई हल निकल सके? देखो जब मैं 100 बातों का एक जवाब देता हूँ, सारी बातों का। आप कहते हैं रहन बसेरा, मैं नहीं रहा थोड़ा करूँ, आप कहते हो रहन बसेरा, यहाँ सेवा करनी थी। सेवा अब गर्मी है, सेवा करनी तो हम 2 महीने पहले यहाँ आते। 2 महीने से फोन कर रहे हैं। 2 में 1 मिनट आप फिर बोले ना, बता रहे आप बोलते आप बोलते अगर आपको इतना दर्द है दुनिया के प्रति तो आप अपना ये करते 2 महीने पहले यहाँ सेवा के लिए आते, जब सर्दी पड़ी थी, नवंबर दिसंबर का महीना था। अब ये कल से एक मुद्दा उठाए जा रहे हैं, भाई ये चाबी मेरे को ये समझ नहीं रही। अगर कोई मुद्दा उठाना है तो तुम पहले 2 महीने पहले उठाते, अगर इतनी तड़प थी हमें। अब कभी किले में चलो, कभी सफाई व्यवस्था देखो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, हैं? ये मुद्दे उठा के लेडीज को आगे करना, बार बार उनके आगे वीडियो बनाना, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो आप बोलो तो वो, आप यही बोलो तो कोई बात नहीं। हमारी जरा सा ऐसे हाथ कर दिया तो आप यही बोल रहे हो नारंग। अच्छा नारंग जी, चलिए ये तो चाबी को लेकर के बात होगी, सेवा की बात होगी, लेकिन समुदाय केंद्र में लाखों रुपए लगाए गए, आपको भी पता है। जब इसका उद्घाटन हुआ आप मौके पे थे, लाखों रुपए लग गए इस पे, और ये खाली और एक शो पीस बना के रख दिया। नहीं शो पीस नहीं, यहाँ कोरोना काल में देखो, आज तो इस पे ताला लगा हुआ है। 1 साल से मैं पीछे यहाँ ताले भी नहीं थे, और वो जो मतलब खाली बोतलें शराब की मिली, तो क्या इसीलिए बनाई गई है ये बिल्डिंग है कि अय्याशी के साधन हो जाए? ये बिल्कुल गलत बात है। देखो मेरे से साल पहले जब निगम को हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद निगम कमिश्नर पर चाबी थी। अब इस बारे मेरे को तो नहीं पता कौन ताला तोड़ गया, कौन कुछ गया, ठीक है ना। निगम बिल्कुल जिम्मेवारी है। अगर लगा कर निगम गया तो निगम कर्मचारियों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अब मेरे को तो सुनने में यहाँ कोई कहते हैं भाई क्रिकेट की बुक भी यहाँ चलती है, और मेरे को सारी रिपोर्ट भी मिल गई इसमें। उसके बाद अभी मेरे को किसी ने रिपोर्ट दिया ना, उस नाम के खुलासे भी आएंगे सब, भाई यहाँ कौन बुक चलाता है, कौन क्या करता है, सब आएंगे। बहुत गंदी बात है जी, बहुत हाँ, में पता लगा हम इसके भी खिलाफ ये सब नाम भी आपके पास है, वीडियो भी कह रहे हैं। एक आदमी मेरे को अभी बता रहा था, भाई मेरे पास वीडियो भी है जो यहाँ बुक चलाता है, जो सट्टेबाजी करता है, वो सारी बात हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने लाखों रुपए इस पे लगा के, करोड़ों की जायदाद है, बिल्कुल है, करोड़ों की है, लाखों का ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, देखो जी, पैसा लगाया गया, उसके बावजूद यहाँ पर जब और सट्टेबाजारी के यहाँ पर शोरूम, बिल्कुल अभी मेरे को खबर मिली है, कहीं से मिली है, मेरे को खबर आई है, तो मैं अभी इसका भी खुलासा करूंगा, मीडिया के सामने करूंगा, वो कौन चलाता है सट्टेबाजी सब करूंगा। तो उसकी कोई वीडियो वगैरह भी दी जाएगी? अभी आएगी मेरे, देखो मैं कन्फर्म नहीं कहता, एक ने कहा मेरे पास है, ठीक है ना, वो भी मैं सब खुलासा करूंगा। अगर वो मेरे को आदमी वीडियो देता है, मैं अभी कच्ची बात नहीं करता किसी बात पे। आप बार बार कह रहे हो भाई एक वहाँ शराब के बदले, मैं उसका एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, भैया सट्टेबाजी भी चलती है, ये सट्टेबाजी भी चलती है। अब देखो कहता हूँ ये मैं जिन्होंने मेरे को बताया है, मान लो अगर इन्होंने बताया तो इनसे पूछने मेरे को 1 आध दिन लगेगा। 1 आध दिन जब खबर आएगी मैं उसको पुलिस में रिपोर्ट दूंगा, बिल्कुल, और करवाऊंगा कार्रवाई। साहब ऐसी क्या खामी आई कि एक चलता हुआ कम्युनिटी सेंटर को दूसरों के हाथ में चाबी देनी पड़ी? ऐसा नहीं, साल पहले हमें ये पता भाई निगम ने अपने हाथ रखा हुआ है इसको, ठीक है ना। 1 साल से निगम के हाथ है, उससे पहले 9-10 साल हम सब सेवा करते रहे, उसमें चाहे दीपक ये हैं, ये पंडित जी हैं, सब करते हैं हम लोग सेवा करते हैं। तो क्या आपको निगम अधिकारियों को नहीं बोलना चाहिए कि साफ सफाई करवाए, इसको खुला करवाए, खोले इसको? उन्होंने जब मेरे यहाँ पे कमिश्नर RK सिंह थे, उनसे मैंने बात की थी चाबी की, उन्होंने कहा चाबी हमारे पास है, जब सर्दी आएंगी हम रहन बसेरा खोल लेंगे, उससे पहले हम चाबी नहीं देंगे। और इस साल जब जैसे सर्दियाँ शुरू हुई, किसी ने इसकी सुध नहीं ली ना कोई। कच्चे कैंप में भी एक समुदाय केंद्र बना है, वो बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है, वहाँ पे बुजुर्ग जो है मिलकर के बैठते हैं, भजन कीर्तन भी होता है। तो क्या यहाँ बुजुर्गों को ये नहीं दे सकते कि वो भी यहाँ पर बैठे? क्योंकि आजकल की जो बहू हैं वो सोचती हैं कि ये बूढ़ा बुढ़िया छाती पे चढ़ के बैठे 2 घड़ी, उन बहुओं को भी सुकून मिल जाए और बूढ़े बुढ़ियों को भी सुकून मिल जाए। बनाया तो हमने इसीलिए था रहन बसेरा भी, चलो भाई बुजुर्गों सर्दियों में, चलो भाई जिनका घर बार नहीं है, जिनको रात रहने की जगह नहीं है, उनको रात को दिया जाए, और शाम के टाइम यहाँ के बुजुर्ग हमारे कई गप्पे मार सकें, कई लेडीज़ घर के आगे बैठ सकें, वो इसके लिए बनाया था। पहले 9 साल होता रहा, 1 साल से नहीं हुआ, इसकी निगम ने चाबी ले दी। उन्होंने देखो ये कमिश्नर के ऊपर होता है, ये नगर निगम के हाथ है, कोई मेरे पर्सनल हाथ तो नहीं है, ये कोई नेताओं के हाथ तो होता नहीं है, मेरे पार्षद के हाथ में किसी, ये तो निगम की चीज़ है, निगम की चाबी ले ली इससे साल पहले। उससे पहले 9 साल पहले क्या दीपक जी हम सारी सेवा करते हैं सब लोग यहाँ बिल्कुल। आज भी आप देखो किला संघर्ष समिति का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। जितनी भी सरकारी नगर निगम के अंडर में आने वाली बिल्डिंग, अगर कमिश्नर एक करके सभी बिल्डिंगों का हालात ऐसा करते रहेंगे तो क्या पार्षद गन चुप रहेंगे? नहीं ऐसा नेताओं का हक नहीं बनता उसकी आवाज़ उठाने का? नहीं बहन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि जैसे अपना क्या नाम है निगम को लगता है कि अब इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, जैसे किला पार्क ऊपर पार्क बना हुआ है, हो सकता है वहाँ लोगों को भाई ज़्यादा बैठते हो, यहाँ कम बैठते हो, या क्या वजह मैं इसका भी कह नहीं सकता। पर जो मुझे अब बातें पता चल रही हैं अभी मेरे को भाई इस टाइम में यह उत्तर है, तो वीडियो भी आएगी आपके सामने, सब कुछ आएगा, सच्चाई सारी लाऊंगा आपके सामने। नागरिक साहब कब तक उम्मीद है ये खुलने की? आज देखो अब नए कमिश्नर साहब आए हैं, कल निगम की बैठक थी, हमने निगम की बैठक में ये मुद्दा भी उठाया है और आने वाले टाइम के अंदर 2-4 दिन के अंदर इसके बारे में जैसे भी होगा ये दीपक जी को सबको लेके हम बात करेंगे कमिश्नर साहब से, भाई इसकी चाबी दी जाए हमें। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं भी एक बात कहना कि सच्चाई को साबित कोई ना भी करे तो सच्चाई अपने आप साबित होती है। अब राजू ने कल बोला निगम के पास चाबी, आज उसने बोल दिया चाबी कहीं और है, आज वो निगम का नाम नहीं लिया। हमारे पार्षद महोदय पूर्व पार्षद अशोक नारंग जी ने अभी बोला कि चाबी, कल भी बोला था निगम के पास है चाबी निगम के पास है, फिर भी क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, खुद ही बता रहे हैं, फिर भी क्रिकेट का सट्टा, तो कहीं चाबी बाहर है ना, ये बात तो साबित होती है। खुलासा होगा भाई, सब चिंता ना ये तो करिए। साबित हुआ, खुलासा दीपक जी जल्दी होगा, इसका खुलासा होना चाहिए। और हम भी स्तब्ध हैं, यहाँ क्रिकेट का सट्टा तक भी चल रहा है, बिल्कुल बुक कहते हैं। और मैं सबूत दूंगा चाबी किसके पास है, इसका मतलब फिर वही करवा रहा है सब कुछ। ये मैं किसी पे नहीं कहता, मैं कहूंगा नारायण जी, आप थोड़ा कहोगे, आपने तो बात रखी, इसका मतलब अभी भी सट्टा चल रहा है, इसका मतलब चाबी तो है। अगर सबूत मिलते हैं तो क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल FIR होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। उसका जरूर निकाले भाई, समाज में शराबें यहाँ पी जा रही हैं, क्रिकेट सट्टे यहाँ हो रहे हैं, गंदे पैकेट यहाँ मिल रहे हैं, चाबी बाहर है। कोई कमिश्नर करवा रहे हैं या निगम करवा रहा है, उनके पास चाबी तो उनके पास बता रहे हो। आप दोबारा बता। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे FIR, और उसका जुलूस निकलेगा पूरा भाई, समाज में चेहरा हो रहा है और पीठ पीछे हो रहा है, ये सब कुछ असलियत आप क्या कहेगी भाई, समाज में वो चेहरा अपना और दिखाता है और पीठ के पीछे और कुछ करता है, ये सब आपके सामने का जल्दी आएगा, इस बात का मैं प्रॉमिस कर जाता हूँ, मैं खुलासा जल्दी करवाऊंगा इसका। धन्यवाद। तो देखिए अभी आप देखिए किला वासी और पार्षद पति अशोक नारंग सब आमने सामने थे। यहाँ पर एक और नया खुलासा निकल करके सामने आया है, जो पार्षद पति अशोक नारंग ने बताया कि यहाँ पर क्रिकेट की सट्टेबाजी भी चलती रही है, क्रिकेट पर सट्टा लगता है। आपको बता दें कि जिसके जरिए न जाने कितने घरों के बच्चे जो हैं उस राह पर चल पड़ते हैं, जिसका रास्ता ही रास्ता होता है, कोई मंजिल नहीं होती है। और कई घर ऐसे होते हैं जो हैंड टू माउथ हो जाए, ताज़ा कमाते हैं, घर में परिवार भूखों मरने की नौबत आ जाती है, जिस गर्त में आज बच्चों को डाला जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग भी समझ सकें कि नगर निगम के द्वारा यहाँ पर करोड़ों की ज़मीन पर जो लाखों रुपए लगा करके कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, आखिर वो आ किस काम रहा है? क्या वे उन बुजुर्गों के काम आ रहा है जिनका नाम लेकर के कम्युनिटी सेंटर बनाए गए? क्या उन शहर वासियों के काम आ रहा है जिनके लिए ये नाम लेकर के बनाया गया, इस बिल्डिंग को बनाया गया कि किसी बच्चे की